स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुलसी माँ अब हर घर के आंगन में होती है ताकि घर में कुछ अशुभ होने से बचा सके, घर में कोई संकट ना आए। इसलिए हर औरत आपकी पूजा करती है ताकि वो आप जैसी बन सके। मुझे भी आशीर्वाद देना कि मैं मैया वंशी परिवार जिसका मैं हिस्सा हूँ, उस परिवार को मैं हर संकट हर दुख से बचा सकूं। मेरे पति को हमेशा ऐसे ही रखना, सबका ध्यान रखने वाले, सबकी चिंता करने वाले। मेरे बच्चे जो इस घर का भविष्य है, उन्हें हमेशा खुश रखना। माँ और बापूजी का साया इस घर में हमेशा बनाए रखना। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे मुझसे भी बड़ी उम्र के बच्चों की माँ कहलाने का सौभाग्य मिला है। मुझे आशीर्वाद देना कि मैं इस उत्तरदायित्व को ठीक से निभा सकूं। पहले मैं इस घर में मजबूरी से बंधनी बनकर आई थी, पर इस घर के सदस्यों के प्रेम ने, उनके स्नेह ने मुझे हमेशा के लिए अपनी बंधनी बना लिया है। एक ऐसी बंधनी जो कभी मुक्त नहीं होना चाहती। माँ, मेरी इस प्रार्थना को पूरी करना। आओ ना, अंदर आओ ना। क्या कर रही थी तुम यहाँ? I'm sorry हितेन, I'm really sorry। जानते हो तुम, अगर ये कोई टीवी शो होता ना तो अब तक ऑडियंस को हार्ट अटैक आ गया होता। तुम भी ना सच में बुरी पागल हो। वो तो मैं हूँ, और देखो अब इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बात तुम हमारा रिश्ता जुड़ने से पहले से जानते थे। I'm sorry खेमी, वो क्या ना, तुम दोनों के साथ मजाक करने का इतना अच्छा मौका मैं कैसे गवाती। अरे अर्जुन, तुम क्यों बाहर खड़े हो? अंदर आओ ना। ऐसे क्या हुआ? खेमी, तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो सबको साथ में देखा होगा ना, इसलिए। मैं चलती हूँ। ये क्या किया है तुमने? चलो बैठो यहाँ पे, बिल्कुल बच्चों जैसे हो तुम। क्या हुआ? क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो? मतलब? तुम्हें मेरे और खेमी के रिश्ते को लेके एक बार भी शक नहीं हुआ? पता है हितेन, रिश्ते विश्वास से बनते हैं, विश्वास खत्म तो रिश्ता भी खत्म, और मैं हमारा रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर तुम्हें खो दिया तो मेरे साथ शॉपिंग पे कौन आएगा? चंपाकली, चंपाकली कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ। आज खाने में क्या बनाया? अरे बेटा भूल गई, आज हितेन भाई की शादी का जमणवार है, हम लोग सब वहाँ खाएंगे। बीरवा बेटा, हितेन भाई के लगन की खुशी में तेरे पापा ने सारे गांव को खाने पर बुलाया है, और ये सब लोग जो आएंगे तो यहाँ पर तो नहीं जमा हो सकते ना, इसलिए गांव के चौपाले में रखा है भोजन। और सुन, वो लोग आज हमारे मेहमान हैं और हम उनके यजमान। नाना जी, पूरा गांव खाने पे आने वाला है?
हाँ, पूरा गांव खाने पे आने वाला है, इसीलिए तो संतू और बाकी के लोग वहां पर तैयारियां करने गए हैं। ये तो डाल दिया तुमने, अब लहसुन डालो इसमें। हाँ। अरे मालकिन, महाराज से कह दूं कि वो पूरियां तल दे। अभी नहीं, बाद में। अच्छा ठीक है। ये प्याज काटना इतना मुश्किल होता है। हाँ, और अपनी बीवी के साथ बैठकर प्याज काटना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो ये आंसू भी सहो और अपनी बीवी की किटकिट भी। काट रहा हूँ ना। तो ये सब क्या हो रहा है? अरे घर में इतने सारे नौकर हैं ये सब करने के लिए, और आप लोग? अब क्या करें, मेरे साले की शादी जो है, काम तो करना पड़ेगा ना। जमणवार में कोई कमी रह गई ना तो तेरे जीजा को दुनिया भर के ताने सुनने पड़ेंगे, समझा? वैसे आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुझे बहुत सारा खाना खिलाऊं, क्योंकि शादी के बाद खाने की भूख तो लगती नहीं है। बीवी की बातों से पेट भर जाता है, समझा? चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। हितेन भाई, आप ऐसा कीजिए, आप बहना की मदद कीजिए चावल चुनने में। ठीक है संतू। अरे इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? शादी ब्याह का माहौल है, काम में हाथ बटाओगी तो शायद तुमको थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। चलो। मुझे मत सिखा, तुझे पुण्य कमाना है ना, तू कमा जाके। वैसे भी पाप तूने ज्यादा किए हैं। तरु, किसी बात को ना कहीं से कहीं ले जाना कोई तुमसे सीखे। अरे संतु, लाओ लाओ लाओ, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। नहीं काका, मैं कर लूंगी। वो अब हमारी मदद कर दो। आपको खाना बनाना आता है ना? और क्या, अरे बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं। और ये जो चटनी है मिर्ची और धनिए की, इसमें जरा सा गुड़ है क्या तुम्हारे पास? हाँ, ये गुड़ अगर इसमें मिलाओ ना तो एकदम स्वादिष्ट हो जाता है खाना। हाँ, चलो मैं पीस देता हूँ अच्छी तरीके से। मालिक, रसोई तैयार है। वो तो देख ही रहा हूँ। आप खाना चक्कर देख लीजिए कि ठीक बना है नहीं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये लीजिए डैड। आई एम श्योर जब मेहमान संतू के हाथ का खाना खाएंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत बुरा। એટલે बहुत बुरा सोचा मैंने कि तुम लोग खाना खराब कर दोगे, पर खाना तो बहुत सरस है। थैंक यू मालिक। चलो। मूंगी, हमने दरी पट्टी तो बिछा दी, पर इतनी सी दरी पट्टियों में पूरा गांव कैसे खाना खाएगा? सारा गांव एक साथ थोड़ी ना खाना खाएगा। पहले एक पंगत आएगी, खाना खाएगी और उठ जाएगी, फिर दूसरी आएगी, तू भी ना। तो फिर ठीक है। अच्छा चल चल। जय श्री कृष्ण। आओ आओ, जय श्री कृष्ण, पधारो।
सुनो। अरे अब मुझे कोई काम मत बोलो, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या संतू कैसी है? अरे दादी, मैं संतू नहीं, मूंगी हूँ, मूंगी। गूंगी? तू गूंगी है तो बोल कैसे पाती है? क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? मेरा दिमाग बराबर है, समझी ना? आपका दिमाग बराबर है, मैं जानती हूँ, लेकिन जिससे आप बात करने बैठ जाती हूँ उसका दिमाग जरूर खराब हो जाता है। मूंगी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करती मूंगी। अरे हितेन भाई, मैं भी क्या करूँ? देखो ना, मुझे गूंगी कहती है, बल्कि मैं तो मूंगी हूँ। इतनी देर से मैं इनको यही कह रही हूँ, लेकिन सुनती ही नहीं है मेरी। उन्हें कम सुनाई देता ना, इसलिए इस तरह से बात करती है। हितेन भाई, क्या ये भेड़ी है? मूंगी, शहरी? मैं शहरी नहीं हूँ, मैं तो गांव की हूँ, गांव की। हाँ, तो क्या मुझे समझती है? मूंगी, खाने के लिए सब मेरा इंतजार कर, तो मैं चलता हूँ। क्या गाने के लिए? आज तू गाना भी गाएगा बेटा? चंपाकली, यहाँ। क्या हुआ हितेन भाई? दादी ने फिर परेशान किया क्या? एक बार आपकी शादी हो जाए फिर ये चली जाएगी। कोई बात नहीं चंपाकली, तुम्हारी दादी को यहाँ जितने दिन रहना है वो रह सकती है, लेकिन जब तक ये यहाँ है ना, तुम उनकी सेवा करना और कोई काम मत करना। बैठ जाओ। देखा, सब मुझे कितना प्यार करता है। सब लोग चाहते कि मैं यही रहूं। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। अरे, ये छोकरे को क्या हुआ? I'm sorry खेमी, मैं पानी लेके आता हूँ। खेमी, खेमी, माँ तो बहुत जल्दी। चलो इधर, चलो। रुको, दो इधर दो। खेमी, दुनिया को बहुत उपदेश देते हैं ना हितेन भाई, और खुद किसी और की पत्नी के साथ। छी छी छी, धर्मराज महियावंशी का दुलारा है ना। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे खराब करता हूँ। मेरी माँ को सजा दी है ना, उसका हर जाना तो अब ये पूरा घर भरेगा। अर्जुन, खेमी का हाथ जला है, तुम यहाँ खड़े हो। तुम तो पति हो ना उसके, तुम्हें वहां होना चाहिए। बहुत लोग हैं यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए, मेरी किसी को क्या आवश्यकता। पर पति तो तुम हो ना उसके। देखो अर्जुन, तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। जब अपने पराया कर देते हैं तो कैसा लगता है मुझे मालूम है। बहुत दिनों से ये सब कुछ देख रहा हूं, ठीक नहीं लगा इसीलिए कह दिया। खेमी तुम्हारी पत्नी है अर्जुन, लेकिन फर्ज कोई और। देखो अर्जुन, बुरा मत मानना, ये तुम्हारा मामला है, लेकिन जब सब सामने दिखता हो तो कोई कैसे चुप रह सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कैसे सह लेते हो। माना कि हितेन भाई और खेमी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो उनका गुजरा कल था। सच ये है कि खेमी का आज तुम हो।
खेमी तुम्हारी है। और हितेन भाई की शादी भी तोरल से होने वाली है। पता नहीं मेरा भाई ये समझता क्यों नहीं। और खेमी, समाज में ये सब अच्छा नहीं लगता अर्चन। हितेन तो मेरा बड़ा भाई, मैं उसे तो नहीं समझा सकता, पर खेमी तो तुम्हारी पत्नी है अर्चन, तुम तो उसे समझा सकते हो ना। ऐसा तो ठीक है, मैं अपनी एक दूसरी नाप की शर्ट दे दूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। लेकिन मुझे तुम्हारी शर्ट का नाप पता है। क्या हुआ हितेन भाई? वो खेमी का हाथ गरम दाल से जल गया। हे गुड यार माँ, बहना अब तुम कोई काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें मलहम लगा दूं। चलो। बेचारी खेमी, हाथ बहुत ज्यादा जल गया ना। ये जलन तो शायद वो सह भी लेगी, लेकिन क्या? मुझे गलत मत समझिएगा हितेन भाई, मैं जानता हूं आप और खेमी दोस्त हैं और आप एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। आज जो किया वो भी एक दोस्त के ही नाते। सीधे क्या कहना चाहते हो? हितेन भाई, चाहे आप कितने भी सही हो, भले आपका दिल साफ हो, लेकिन वो अर्जुन आपके और खेमी के रिश्ते को नहीं समझता, गलत नजरों से देखता है आपके और खेमी के रिश्ते को। और आज जिस तरह से वो गया है, मुझे तो डर है कहीं वो खेमी पर हाथ ना उठा दे, आपका और खेमी का नाम साथ में लेकर खिलवाड़ ना बना दे आपके इस रिश्ते को। खुद ही सोचिए हितेन भाई, यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, अगर इनके सामने ऐसा कुछ हुआ तो बेचारी खेमी, वो तो किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। पहले आग लगाई, फिर उसे हवा दी, अब तो घी भी डाल दिया है। अब ये आग किसी की बुझाई नहीं बुझेगी, धर्मराज के घर को झुलस के रख देगी। बहना तुम भी ना अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। बनेवीलाल, आप देखिए ना बहना को, अपना हाथ जला लिया इसने। फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सा ही जलाए। खेमी का हाथ जलाए तो तुम यहाँ खड़े हो? समाज में सब अच्छा नहीं लगता अर्जुन। हितेन तो मेरा बड़ा भाई, खेमी तो तुम्हारी पत्नी है अर्जुन। बनेवीलाल, जरूरत क्या थी? हाँ, क्या जरूरत थी? कुत्ती हो तुम मेरी, इस बात का थोड़ा भी ध्यान नहीं है ना तुम्हें? अब कहना क्या चाहते? मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझाना पड़ेगा तुम्हें। मैं सबके सामने छोटे मालिक ने तुम्हारे हाथ पर बड़े प्यार से पानी डाला, तब उनसे नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो? सब जानते हैं कि तुम्हारा छोटे मालिक का एक कल था, फिर उन्हें इतनी छूट दी क्यों? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे और खेमी के बीच का मामला है और हमारे बीच में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है।
खेमी के बहना को और ना ही धर्मपुर के मालकिन को। पहले भी छोटे मालिक ने हमारे बीच में आने की कोशिश की थी, तब मैंने उनसे भी कहा था और आज तुमसे भी कहता हूं कि हमारे बीच में मत आना। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। भगवान के लिए अब मेरे आंखों में धूल झोंकना बंद करो। ये जो भी मैं कह रहा हूं ना अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बार देखा है मैंने तुम्हें छोटे मालिक के साथ, एक बार नहीं बार 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 बार। मुझे घिन आ रही है ये सब कुछ सुन के, और आपको बोलने में जरा भी दुख नहीं हो रहा? दुख हो रहा है मुझे कि आपकी सोच इतनी ऊंची है। हाँ, मैं ऊंचा, मेरी सोच ऊंची। यहाँ अगर कोई अच्छा है तो बस हितेन भैया मुंशी, कि मेरे पत्नी को अपने पुरानी प्रेमी के शॉट का नाम अभी तक याद है। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि मेरे पत्नी के चोट लगने पर उसका हाथ थामने मेरे पहले कोई और आ जाता है। मुझे घिन नहीं आनी चाहिए कि तुम और छोटे मालिक एक साथ। बस बस बंद कीजिए अपनी ये घटिया बातें। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर, शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और दुख हो रहा है अपनी तकदीर पर कि मुझे आप जैसा पति मिला। मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? देखिए ना, जिस कारण मैंने हाथ उठाया अब भी वही कारण मेरे और मेरे पत्नी के बीच खड़ा है। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, ये मेरा और मेरे पत्नी के बीच का मामला है। तुम मेरी पत्नी हो? क्या मैं तुम्हारा पति हूं? सुना नहीं मैंने। बस बस अब ये तुम्हारा निजी मामला नहीं रहा। अपनी पत्नी पर हाथ उठा के तुमने एक औरत की बेइज्जती की है, और जब कोई धर्मपुर में ऐसा करता है ना तो उसका निजी मामला नहीं रहता। तुम्हारे अपराध का दंड मैं दूंगा, हितेन भैया मुझे। हितेन भाई, हितेन भाई छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। बनी बिलाल, हितेन भाई छोड़िए उन्हें, हितेन भाई छोड़िए इसे। नहीं संतु, आज तुम मुझे मत रोको। आज इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इसे कोई अधिकार नहीं खेमी पर हाथ उठाने का। मैं जानती हूँ हितेन भाई ये गलत है, पर आप तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इन पर हाथ उठाने का। अगर ये खेमी का पति नहीं होता ना तो अभी का अभी इसे धर्मपुर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया होता। बनी बिलाल, वो बहना बनी बिलाल।
अर्जुन, बहुत बुरा किया ना हितेन भाई ने, बहुत बुरा किया। एक पत्नी के सामने उसके पति पर हाथ उठाना। खेमी की आंखों में जो तुम्हारी बची कुची इज्जत थी वो भी धुल गई आज। कुत्तों की तरह मारा ना तुम्हें, और वो भी खेमी के सामने। जी, मुझे तो शर्म आती है कि मेरे भाई ने ऐसी हरकत की। अरे धर्मपुर के मालिक के बेटे होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी की भी जिंदगी में आप दखल दो। पर तुम्हें खेमी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था अर्जुन, नहीं उठाना चाहिए था। उस बेचारी का क्या दोष? वो भी तो गरीब है, हालात से मजबूर, तुम्हारी तरह। वो बेचारी क्या कर सकती है? मालिक के बेटे को कैसे रोक सकती है? दोष तो उस आदमी का है जिसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी का हाथ पकड़ा। एक पति और पत्नी के बीच में आया, फिर तुम पर हाथ उठाया। आदमी छोटा हो या बड़ा अर्जुन, अपने स्वाभिमान पर चोट कोई सहन नहीं करता। कोई भी आदमी अपने घर की इज्जत पर हमला हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तुम कर भी क्या सकते हो? तुम ठहरे एक नौकर, एक गरीब आदमी, एक छोटे आदमी। तुम मालिक के बेटे का कर भी क्या सकते हो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अब मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं, पर वो हितेन मायावंशी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। શું કરે છે આ? જોઈને ચાલવાનું ને, મર જાતી थी अभी। इसका मर्द इसे रोज मारता है। मालिक, ये घर की बात है। तेरा घर धर्मपुर में है और धर्मपुर की हर बात मेरी बात होती है। बस बस, अभी तुम्हारा निजी मामला नहीं रहा। अपनी पत्नी पर हाथ उठा के तुमने एक औरत की बेइज्जती की, और जब कोई धर्मपुर में ऐसा करता है ना तो उसका निजी मामला नहीं रहता, तुम्हारे अपराध का दंड में। અહીંયા कैसा है? बहुत अच्छा है मालिक। સરસ છે ને? હવે જોયા શું કરે છે? તેરી ફોટો એને લગાડી દઉં છું અહીંયા। અહીંયા લગાડી દઉં છું। ये क्या हुआ? हमार रड़वानु शू छे? रो क्यों रही है? खुशी के आंसू है। आपसे इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है कि संभाले नहीं जा रहा। ले डफोड़, ये फोटो तो बनवाया है, इसमें क्या प्रेम ने सम्मान है? जो हवे तू धर्मपुर की मालकिन है એટલે व्यवहार भी धर्मपुर की मालकिन जैसा रख हो ने। आंसू पोंछ चल। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल ना।
खेमी बहना और बनेवीलाल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा मालिक। आज हितेन भाई बनेवीलाल के बीच झगड़ा हो गया। बनेवीलाल को अब भी लगता है कि खेमी बहना और हितेन भाई एक दूसरे को पसंद करते और इसीलिए बनेवीलाल और बहना यहाँ से चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ आने के लिए मना लिया है। मालिक, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं ये बात सबसे छिपाना नहीं चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती कि इस विषय में आप किससे कुछ भी कहें। जा, हितेन को बोल के मैंने बुलाया है। हितेन भाई, मालिक आपको बुला रहे, जल्दी चलिए। पापा, आपने मुझे बुलाया? દીકરા શું લાગે છે તને? ये घर में जो हुआ वो बरोबर हुआ? नहीं पापा, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा था वो अन्याय हो रहा था पापा, और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है पापा। हाँ, मैं भी तेरी बात से सहमत हूँ। अने जो मैं तेरी जगह में होता ने तो वैसा ही करता जैसा तूने किया। मैं ये नहीं देखता कि वो मेरा साड़ू भाई है, पर मैं ये देखता कि एक पत्नी अपने पति के हाथों से मार खा रही है। पर ये भी हो दिख रहा है, एक बात याद रख जे तू, तोरल अने तेरा लगन होने वाला है। तोरल तेरा आज है अने कल भी, अने खेमी अर्जुन का आज है। ये जो हो रहा है ना, उसका असर ना खेमी पे पड़ना चाहिए अने ना तोरल पे। समझो तुम्हारी बात? जीवन में बीते हुए कल का असर आज पे नहीं पड़ना चाहिए दिकरा। उन्हें जो अर्जुन बीते हुए कल की घटनाओं से पीड़ित है, असुरक्षित है, तो तू शांत रहे। समझो? समझी गया पापा, मैं कल जाके अर्जुन से माफी मांगूंगा। नहीं नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तूने अनुभव किया, यही बहुत है। अबे जा, सोई जा। कल रास गरबे का कार्यक्रम है ना, जा आराम कर ले थोड़ा, जा। जी बाबा। शू संतोड़ी सोने का नहीं, आज ऊंघ नहीं आवती ने, पण सोईगी क्या? तेरा गादला तो है नहीं है? बोलने कहां सोएगी? क्या किसी को बहुत चाहना गलत है? अपने आप से ज्यादा प्यार करना अपराध है? बताओ कि नहीं? कोई भी आदमी अपने घर की इज्जत पर हमला हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तुम कर भी क्या सकते हो? तुम ठहरे एक नौकर, एक गरीब आदमी, एक छोटे आदमी।
दरवाजा खोलो। अर्जुन भाई, इस वक्त यहाँ? वो कोई जरूरी काम याद आ गया था, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। जी। लगता कुछ छुपा के लेके जा रहा है। अर्जुन